डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उनके नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसके कुछ रूल्स हैं। तो आज मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स बता रही हूँ। जो पहला रूल है वो ये है कि जैसे सिंपल सॉल्ट होते हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और जिसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं उनके नेम लिखे जाते हैं। जैसे सिंपल सॉल्ट में पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और एनायन का नाम लिखा जाता है, और कैटायन और एनायन के नेम के बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम है कैटायन और क्लोराइड है एनायन। तो इन दोनों के सोडियम और क्लोराइड के बीच में थोड़ी सी क्या है, स्पेस है। तो ये तो एक हुआ सिंपल सॉल्ट का एग्जाम्पल। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जैसे कि ये वाला मैंने फॉर्मूला है CONH3(6), ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इसके बाहर लगे हुए हैं Cl3। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया CONH3(6) Cl3। तो इसमें जो कैटायन है वो है CONH3(6) और एनायन है इसमें क्लोराइड। तो इसका जो नाम है वो होगा हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड। तो हेक्साअमीन कोबाल्ट तो कैटायन है और क्लोराइड एनायन है, तो इसमें दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। यहाँ पर जो NH3 है वो NH3 जो है वो अमोनिया है ऐसे, लेकिन अमोनिया को यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में किस तरीके से बोलेंगे, अमीन, जिसकी स्पेलिंग है AMMIN ही। तो यहाँ पर कोबाल्ट के साथ 6 अमीन लिगेंड लगे हुए हैं जो कि न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये जो कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इस पर कितना चार्ज होगा, +3, क्योंकि इसमें अमीन लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है और इसके बाहर 3 क्लोराइड आयन लगे हुए हैं। तो क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज होता है, तो टोटल 3 क्लोराइड आयन लगे हुए हैं, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज होगा, +3, जिसको ये -3 जो 3 क्लोराइड आयन है वो उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रूल था कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और फिर एनायन का नाम लिखते हैं। सेकंड रूल है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या अपन उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हैं, उसमें जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकती है और उसी के अकॉर्डिंग इनका नॉमेनक्लेचर होता है। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब उस पर स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई भी चार्ज नहीं है, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, तो उसका नाम जो होगा किसका, न्यूट्रल जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसका नाम एक ही वर्ड में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये है एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट पे। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। तो इसमें टू टाइप्स के लिगेंड जुड़े हुए हैं प्लेटिनम के साथ। 2 तो है अमीन लिगेंड और 2 है क्लोराइड। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो एक ही वर्ड में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, डाईअमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। तो ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, इसमें बीच में कहीं भी गैप नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल है CrCl3NH3 का होल थ्राइस। ये भी एक क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो कि न्यूट्रल है और एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, लेकिन इसमें कोई भी कैटायन एनायन नहीं है, क्योंकि इसमें मेटल के साथ जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे अमीन हो, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा ट्राईअमीन, क्योंकि इसमें 3 अमीन है, ट्राईअमीन ट्राईक्लोरोक्रोमियम थर्ड। सेकेंड रूल ये हो गया। अब थर्ड रूल है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर बाद में मेटल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसमें आयरन मेटल है और इसके साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए आयरन के साथ बॉन्डेड है। तो लिगेंड हो गया
वाटर और मेटल हो गई, सेंट्रल मेटल हो गई आयरन। अब इसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसको लिगेंड के फॉर्म में लिखते हैं एक्वा। तो 6 एक्वा लगे हैं, तो इसका हो गया नॉमेनक्लेचर हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। अब ये जो आयन, इसमें आयन लगाया पीछे क्यों? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो है चार्ज्ड, इस पे है क्या? पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अपन क्या लिखेंगे आगे लास्ट में? आयन। सेकेंड एग्जाम्पल है CONH3 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 2+। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें भी पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर सेंट्रल मेटल का। जैसे इसमें जो लिगेंड लगे हुए हैं वो 6 लिगेंड है अमीन, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट सेकेंड आयन। अब इसमें यहाँ जो कोबाल्ट सेकेंड लिखा है और फिर से आगे आयन, तो इसमें जो सेकेंड है वो है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी अपन आगे लिखेंगे ये कि ये क्या होता है। इसी तरह आयरन में अपन ने लिखा है FeH2O6, इस पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है या एंटिटी पे चार्ज है 2+, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हुआ? हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। तो इसमें भी आयरन के आगे क्या ले गया? रोमन नंबर में लिखा है सेकेंड, मीन्स इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सेकेंड है। अब इसमें दोनों का एग्जाम्पल में जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, चाहे वो आयरन हो चाहे कोबाल्ट हो, वो लिगेंड कैसे है? न्यूट्रल। तो इस पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसमें दोनों पे कितना चार्ज है? +2+2। तो ये जो +2 चार्ज आया है वो ही क्या है? दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि लिगेंड यहाँ पर कोई भी लिगेंड पे चार्ज नहीं है। फोर्थ रूल है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो एक ही सेंट्रल एटम के साथ 2 टाइप्स के या 3 टाइप्स के लिगेंड अटैच्ड हो सकते हैं। तो कोई से भी लिगेंड अटैच्ड हो, उनको जब अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उनको इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, मीन्स अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में, ऑर्डर में लिखा जाता है, चाहे उन पर कोई सा भी क्या हो? चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल COCl2NH3 का होल 4 और इस एंटिटी पे चार्ज है +1। तो इसमें कोबाल्ट सेंट्रल एटम के साथ 2 टाइप्स के लिगेंड है। एक टाइप तो है नेगेटिव चार्ज जो कि क्लोराइड है, और एक है न्यूट्रल जो कि अमीन लिगेंड है। तो इसमें अमीन लिगेंड जो कि न्यूट्रल लिगेंड है 4 अटैच्ड हैं, और नेगेटिव चार्ज क्लोराइड लिगेंड इसके साथ 2 अटैच्ड है। तो अल्फाबेटिकली अमीन लिगेंड का नाम पहले आएगा और फिर क्लोराइड लिगेंड का नाम है। तो क्लोराइड को जब अपन नॉमेनक्लेचर में क्लोरो के फॉर्म में लिखते हैं और अमोनिया को अमीन के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर वो होगा टेट्रा अमीन डाई क्लोरो, ये हो गया सारे लिगेंड। देन कोबाल्ट मेटल हो गई, और थर्ड आयन। अब इसमें कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3rd, और इस एंटिटी पे चार्ज है, इसलिए इसका नाम लास्ट में, नेम के लास्ट में क्या लगाया? आयन। अगर ये न्यूट्रल होती है एंटिटी तो इसमें आगे आयन नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें मेटल के नेम के बाद में उसमें क्या लगाएंगे? आयन। तो इसमें ही अपन ने देखा कि अल्फाबेटिकली लिखा, पहले अमीन लिगेंड लिखा और फिर क्लोरो लिगेंड लिखा और मेटल का नाम लिखा। सेकेंड एग्जाम्पल है PTCl NH3 और एंटिटी पे चार्ज है +1। अब इसमें भी 2 टाइप्स के लिगेंड है, अमीन और क्लोरो लिगेंड। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, 2 टाइप्स के लिगेंड है उसमें। अब इसका नॉमेनक्लेचर हो गया ट्राई अमीन क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन। अब यहाँ पर जो ये सेकेंड है ये प्लेटिनम की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिफ्थ रूल जो है, यदि कॉम्प्लेक्स आयन या मॉलिक्यूल में, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें यदि एक से अधिक सेम लिगेंड्स हैं तो उन लिगेंड्स के नेम से पहले उनके नंबर बताने के लिए डाई, ट्राई एक्सेट्रा लिखा जाता है। लिगेंड के नाम के आगे उनका नंबर लिखा जाता है। 2 है तो डाई, 3 लिगेंड समान है तो ट्राई लिखा जाता है। लेकिन इनकी संख्या बताने वाला जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो लिगेंड के नाम में काउंट नहीं होता है। तो उसमें अपन जैसे एग्जांपल है, इसमें डाई अमीन कोई लिगेंड लगा हुआ है मेटल के साथ में, तो ये डाई जो है वो बता रहा है कि अमीन लिगेंड 2 अमीन लिगेंड मेटल के साथ अटैच्ड है। तो इसमें डाई का जो डी है
वो लिगेंड का अल्फ़ाबेट नहीं है, वो उसकी लिगेंड की संख्या बता रहा है। तो जो लिगेंड है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ए। तो यहाँ लिगेंड को जो अपन मानेंगे, ये जो अमीन लिगेंड है वो ए का लिगेंड है, ना कि डी का लिगेंड है। लेकिन जो एक एग्जांपल और है जैसे डाईमेथिल अमीन। अब इसमें डाईमेथिल अमीन में ये जो लिगेंड है वो किसका है? डी का लिगेंड है, क्योंकि ये लिगेंड का ही नाम है डाईमेथिल अमीन। लेकिन ये डाई अमीन में क्या है? ये अमीन की संख्या बता रहा है, डाई की मीन्स 2 अमीन जुड़े हुए। लेकिन ये डाईमेथिल अमीन में ये पूरा एक लिगेंड है। इसका जो ये डी है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और उसको डी का लिगेंड मानेंगे। यदि लिगेंड के नाम में, खुद के नाम में अगर डाई ट्राई आता है तो अब इस प्रकार के लिगेंड का, इनकी संख्या बताने के लिए उन लिगेंड्स के नेम के पहले पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। मीन्स यदि ऐसे लिगेंड हैं जिनके नाम में, नेम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्राकिस आता है, तो टेट्रा आता है, तो उनके नेम, उनकी संख्या बताने के लिए 2 अगर लिगेंड है तो बिस, 3 लिगेंड है तो ट्रिस और 4 लिगेंड है तो टेट्राकिस प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल COCl2En का होल ट्वाइस Cl। अब इसमें कोबाल्ट सेंट्रल एटम है और इस कोबाल्ट के साथ में 2 टाइप्स के लिगेंड अटैच्ड हैं। एक तो है नेगेटिव चार्ज और एक है न्यूट्रल जिसका नाम है En। इसका फुल नेम है इथिलीन डाई अमीन। अब इसमें इथिलीन डाई अमीन ई से स्टार्ट होता है और क्लोरो सी से। तो पहले लिखेंगे सी क्लोरो वाला, तो डाई क्लोरो बिस इथिलीन डाई अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब इसमें तो जो इथिलीन डाई अमीन लिगेंड है वो एक ऑर्गेनिक लिगेंड है। तो ये अपन आगे रूल्स में पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उनका जब नेम लिखते हैं तो उनके नेम को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इथिलीन डाई अमीन यहाँ पर 2 लगे हुए हैं कोबाल्ट के साथ, तो और नाम में भी इसमें डाई आ रहा है, तो इसलिए इसकी 2 संख्या बताने के लिए इसमें इसके नाम से पहले क्या लिखेंगे? बिस। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया डाई क्लोरो बिस, ब्रैकेट में इथिलीन डाई अमीन। ये सारे लिगेंड हो गए। फिर कोबाल्ट सेंट्रल एटम होगी, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी थर्ड, और बाहर हो गया इसके कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर लग गया एक क्लोराइड आयन। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? सॉल्ट, जिसमें कैटायन है और एक एनायन। तो कैटायन तो हो गया कॉम्प्लेक्स जो कोबाल्ट थर्ड पर जिसका नाम एंड हो रहा है, और क्लोराइड हो गया एक एनायन। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया जिसमें कैटायन भी है और एनायन भी है। दूसरा एग्जाम्पल है C5H5 होल ट्वाइस Fe। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो एंटिटी है वो पूरी की पूरी क्या है? न्यूट्रल है। तो इसमें सेंट्रल मेटल जो है आयरन, और इसके साथ जो लिगेंड अटैच्ड है वो है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, जो कि एक ऑर्गेनिक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। अब ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है तो इसके नेम के अंदर पेंटा आ रहा है, तो इसके नंबर बताने के लिए, ये 2 लगे हुए आयरन के साथ, तो इसका नंबर बताने के लिए, संख्या बताने के लिए इसके नेम से पहले बिस लिखेंगे। तो बिस और ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे बिस ब्रैकेट साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है? सेकंड, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स जो अपना एंटिटी है उस पर कोई चार्ज नहीं है। और जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो एनायन होता है वो एक एनायन है, उस पर -1 चार्ज होता है। तो इसमें 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड जुड़े हुए हैं तो -2 चार्ज हो गया। तो वो -2 किसको बैलेंस कर रहा है? आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को। इसलिए यहाँ पर ये एंटिटी न्यूट्रल है और आयरन का अपन ने जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है लास्ट में वो सेकंड लिखी है। अब 6th रूल है कि कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में 2 आइसोमर बन रहे हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो कौन सा सिस है और ट्रांस है, तो उनके नेम से पहले सिस और ट्रांस लिख देते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो उनके नेम के पहले डी, डेक्स्ट्रो और लीवो एल लिख देते हैं। थैंक यू।